कि स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फॉर द एंट्रेंस पर्पस। ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें कंसेप्ट्स एज वेल एज न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको जो है वो अपनी ठीक करनी होगी अगर इसको आपको हल करना है तो। इसके अंदर जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। वन इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स हमें यहाँ पढ़नी है। बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, इसका कंसेप्ट अगर हम नहीं समझेंगे तो लॉज ऑफ मोशन जो इसके बाद हमें पढ़ना है उसमें दिक्कत आएगी। तो ये आमतौर से स्टूडेंट इसको टॉपिक को छोड़ देते हैं और आगे का पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उनकी बुनियाद मजबूत नहीं हो पाती। बात समझ में आई? और कहीं ना कहीं उनके लॉज ऑफ मोशन में कमी रहती है, इसलिए उन्हें कंसेप्ट आसानी से समझ में नहीं आते बहुत सी चीज़ों के। तो इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सेकेंड पॉइंट जो बेशक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम तो आपको हमेशा ही पढ़ना है, क्लास 11th में भी पढ़ना है इसको, और नीट और आईआईटी में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो आगे की बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आएगी। यहाँ हम बेसिकली 3 लॉज पढ़ते हैं। 3 लॉज हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को हम डिटेल में डिस्कस तो करेंगे ही। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि फर्स्ट लॉ में हम बेसिकली इनर्शिया के कंसेप्ट को समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। सेकंड लॉ में हम मोमेंटम समझते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और कैलकुलेशन ऑफ फोर्स करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो, तीसरा जो लॉ है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक बताता है। अच्छा, ये तीनों लॉज बात किसके बारे में करते हैं? बेसिकली तीनों लॉ बात करते हैं फोर्स के बारे में। ठीक, तो तीनों लॉ फोर्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं हम डिटेल में देखेंगे। तीसरी जो चीज़ पढ़नी है हमें वो पढ़नी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम इज़ यूनिवर्सली ए कंजर्व क्वांटिटी, फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल लॉज में है, जिसका प्रूफ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की बेस पर ये बात साबित हुई है कि मोमेंटम इज़ ऑल्सो ए कंजर्व क्वांटिटी इन दी एंटायर यूनिवर्स। ओके, सो ये 3 चीज़ें हमें बेसिकली पढ़नी है। एक चीज़ को अभी हम कवर करेंगे साथ में, दैट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बाकी का जो पॉइंट्स हैं मैं अभी बोर्ड से वो हटा देता हूँ। ओके, तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, हमें इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या करती है, फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक, तो फोर्स एक बेसिकली एजेंट होता है। फोर्स एक बेसिकली एजेंट होता है जो सिस्टम के अंदर सिस्टम के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की सलाहियत रखता है। ये स्टेट ऑफ मोशन एक वर्ड आया आपके लिए, हो सकता है नया हो, इसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टेट ऑफ मोशन समझते हैं। स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? स्टेट ऑफ मोशन हमें क्या बताती है? स्टेट ऑफ मोशन हमें ये बताती है कि किसी सिस्टम की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। बात समझ में आई? अगर वेलोसिटी 0 है तो हम कहेंगे इट इज़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर उसकी कोई वेलोसिटी है तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और ये रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं, ये किसी ना किसी चीज़ की रेफरेंस में या रिलेशन में कही जाती हैं। ये बात हमने जब हम रेस्ट और मोशन डिस्कस कर रहे थे पहले टॉपिक में तो हमने उस टाइम करी थी। बहरहाल स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली वेलोसिटी बताता है सिस्टम की। ठीक, अब हमें उससे फोर्स समझना है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। सपोज एक ऐसे कोई मास m है, सपोज इट इज ए सिंपल ब्लॉक ऑफ वुड। ये एक ब्लॉक है, इसको मैं एक टेबल पर रख देता हूं। ठीक है, सपोज इट इज ए टेबल। ओके, इस पर मैं इस ब्लॉक को
ठीक, ये टेबल पर मैंने इस ब्लॉक को रख दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू टेबल या ग्राउंड। तो इसकी जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी 0 है और इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी 0 है। किसी भी डायरेक्शन में इसकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू टेबल। ठीक, अब इसके ऊपर फोर्सेस कितनी लग रही हैं ये हम देखते हैं। तो इस ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगाता है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या वेट कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में लिख देता हूं फिलहाल Fg। तो इस फोर्स के लगने के बाद तो इसको मूव करना चाहिए था, लेकिन ये एक रिजिड बॉडी पर रखा हुआ है टेबल पर। जिस टाइम ये फोर्स इसके ऊपर लगती है, टेबल भी इसके ऊपर उतनी ही एक फोर्स Fg एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। जब भी ऐसा होता है तो ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर की तरफ मूव करता है ना नीचे की तरफ। क्यों मूव नहीं करता? क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, दोनों की दोनों कैंसिल हो जाती हैं। तो इस सूरत में ये जो फोर्सेस हैं इनको हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम में जब भी लगेगी उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगी, याद रखिएगा, स्टेट ऑफ मोशन को कभी भी चेंज नहीं करेगी। तो ये बात रुके हुए ऑब्जेक्ट के लिए तो समझ में आती है हमें, लेकिन चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए समझ में नहीं आती। ठीक, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 थी और 0 ही रहेगी कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लगे इसके ऊपर। तो यहां पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, एक एक्सटर्नल है तो उसके अंदर, लेकिन वो दोनों की दोनों बैलेंस, दो एक्सटर्नल फोर्स हैं और दोनों की दोनों बैलेंस फोर्स हैं। बात समझ में आई? क्योंकि बैलेंस हैं तो इसकी वेलोसिटी जो इनिशियली 0 थी वो 0 ही रहती है। ठीक, ये एक चीज हो गई। अब अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन with v is equal to 10 meter per second, suppose it is a constant velocity। ठीक, तो अब दूसरी फिजिक्स की बात क्या है वो समझिए। फिजिक्स का दूसरा लॉ क्या है? अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना आए, क्योंकि ये भी स्टेट ऑफ मोशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चीज चल रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी। यहां पर भी वेलोसिटी 0 जरूर थी लेकिन कांस्टेंट थी। ठीक, तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की हमें जरूरत है, या कहिए अनबैलेंस्ड फोर्स की हमें जरूरत है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या करती हैं? बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम की वेलोसिटी सेम रखती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करती हैं? सिस्टम की वेलोसिटी बदलती हैं। इसका मतलब समझिए, अगर सिस्टम की वेलोसिटी बदल रही है तो सिस्टम की वेलोसिटी दो तरीके से बदल सकती है। एक तो ये कि वेलोसिटी बढ़ने लगे, दूसरी ये कि वेलोसिटी कम होने लगे। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, और अगर कम होगी तो हम कहेंगे डिसेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम की मोशन में या तो एक्सेलरेशन क्रिएट करती है या डिसेलरेशन क्रिएट करती है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट आइदर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन द सिस्टम, एंड द बैलेंस्ड फोर्स कीप द सेम वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक, इस चीज को हम नोट कर लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस velocity of the system। इसका मतलब क्या हुआ? It creates either acceleration
और रिटार्डेशन। अनबैलेंस्ड फोर्स या तो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी या रिटार्डेशन क्रिएट करेगी। अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी होगी सिस्टम की वेलोसिटी को बदलेगी। बात समझ में? चलते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसको या तो बढ़ाएगी या घटाएगी, और अगर रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसको उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या करती है? बैलेंस फोर्स सिस्टम की वेलोसिटी इंटैक्ट पुरानी वाली कांस्टेंट और फिक्स रखती है, वो कभी भी वेलोसिटी को बदलती नहीं है। याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है तो उसके अंदर हम बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। सपोज यू आर ट्रैवलिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड ऑन योर बाइक। आप 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अपनी बाइक पर जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आपकी बाइक के ऊपर लॉजिकली कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रही है, और जितनी भी फोर्सेस एक्सटर्नल लग रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड हैं। ठीक, बात समझ में आई नहीं? क्योंकि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है जो एयर की वजह से, और आपके टायर जो रोड से सट कर चल रहे हैं उनके जरिए लग रही है, तो उतनी ही फोर्स इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। बात समझ में आई? तो ये जब तक फोर्सेस बैलेंस रहती हैं, मोटरसाइकिल की वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। अब आप क्या करते हैं? आप एक एक्सटर्नल फोर्स ब्रेक्स की लगाते हैं जो व्हील के बीच वाले हिस्से में लगती हैं। बात समझ में आई? ये जो ब्रेक है ये बेसिकली सिस्टम का पार्ट तो है, लेकिन जो फोर्स वो लगाता है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन लगाता है हमेशा। अगर मोटरसाइकिल आगे चल रही है तो वो पीछे की तरफ लगाएगा, और पीछे चल रही है तो आगे की तरफ लगाएगा। कुल मिला के वो आपका जो पहिया जो घूम रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ब्रेक फोर्स हमेशा आउटसाइड टू दी सिस्टम मानी जाती है, और ये वेलोसिटी को कम करती है, यानी डीसेलेरेशन क्रिएट करती है। तो ये कौन सी फोर्स है? ब्रेक वाली फोर्स, ये बेसिकली अनबैलेंसिंग फोर्स है। इसी तरह से एक्सेलरेशन वाली फोर्स कौन सी फोर्स है? वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स है। जो भी फोर्स सिस्टम की वेलोसिटी को बदलेगी वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, याद रखिएगा, और वो सिस्टम के बाहर से मानी जाएगी। और जो फोर्स कुछ नहीं करती, सिस्टम की वेलोसिटी सेम रखती है, उसको हम क्या मानेंगे? बैलेंस फोर्स मानेंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा।